तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देखो हम लोग को पता ही है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये सबको पता है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। आइदर रूट 5 आए, रूट 3 आए, रूट 2 आए, रूट 7 आए, कुछ भी आए, मगर इस तरह का एक क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इसके अपोजिट करते हैं। पहला स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा लेके चलते हैं, हम रेशनल मान लेते हैं इसको कि ये नंबर रेशनल है। रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है? रेशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, where P and Q are co-prime। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखनी है, इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत आसान। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मान लिया कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो हमने रेशनल नंबर के उसमें लिख दिया रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और पी अपॉन क्यू, पी और क्यू इसमें है को प्राइम। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, यानी कि ना तो ये किसी एक नंबर से ही दोनों कटेंगे नहीं। को प्राइम का मतलब ये है, इसका दूसरा फैक्टर हो सकता है, इसका दूसरा फैक्टर हो सकता है, बट ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्या हो गया? रूट 5 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो गया ये, अगर हम इसमें से क्यू स्क्वायर निकालते हैं तो 5 इसमें डिवाइड में आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो यहीं पर हम ये स्टेटमेंट देंगे, पी स्क्वायर इज बाय 5। अब पी स्क्वायर में डिविजिबल 5 से, तो देन p is also divisible by 5। जब p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या है, हम एक मान लेते हैं p इक्वल टू लेट p इक्वल टू 5c। c कोई इंटीजर, हमने एक नंबर ऐसे मान लिया c, 5c है ये मान लिया। इसका मतलब ये है, सी जब आप निकालेंगे 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है, इसी स्टेटमेंट से लिया हमने कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये p इक्वल टू 5c मान लिया।
अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रखते हैं, ये है p स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो c स्क्वायर जब निकालेंगे तो आएगा q स्क्वायर अपॉन 5। आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, hence q square is divisible by 5, so q square is divisible by 5, then q is divisible by 5, q is divisible by 5। अब आप देखो p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, स्टेटमेंट इसकी तरह, ये कह रहा था p is divisible by 5, और q भी q is also divisible by 5, यानी p भी हो रहा है और q भी हो रहा है 5 से डिवाइड। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है, यानी ये फिर हमने जो अंदाजा लगाया था लेफ्ट करके हम चले थे कि ये मान लेते हैं रेशनल नंबर है, तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था, हमारा जो गेस था वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर है। तो बस थोड़ी सी स्टेटमेंट हमें इसमें देनी है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्चुअल में जगह कम बची, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ। आपके लिए आप इसमें देख के चले जाओ क्या स्टेटमेंट देनी है, थोड़ा सा ही देना है, ये देना है hence p and q has five as a prime factor, five as a common factor, common factor, then our assumption, assumption का मतलब होता है अंदाजा जो हमने लगाया, is incorrect, hence root 5 is a rational number। तो 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, स्कूल में आकर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकॉल, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आना ही आना है, चाहे वो रूट 5 का है या रूट 3 का है, किसी का भी आए, आएगा। तो आप देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसको रेशनल मान लेते हैं। रेशनल मानेंगे तो फिर उसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो आपका ये स्टेटमेंट बन जाएगा। इसमें से q स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल, अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया है p इक्वल टू 5c,
इसका भी मतलब वही है, स्टेटमेंट फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। c इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो p अपॉन 5 यानी कि p इज डिविजिबल बाय 5। अब मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दी, p की जगह पर रख दी 5c² आप देख लीजिए सेम टू सेम वैल्यू p की रखी है, बाकी इक्वेशन सेम है। सॉल्व किया तो 5 5 25c² इक्वल टू 5q², 5 से कैंसिल आउट कर दिया, 5 आ गया, c निकाला c² तो q² अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, p इज डिवाइडेड बाय 5, q² इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो p और q के कॉमन फैक्टर है, तो हैज p एंड q हैज 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो देन आवर assumption इज इनकरेक्ट, मतलब हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर्स निकल के आ गए, दोनों ही ये भी और ये भी, दोनों में 5 फैक्टर्स निकल के आ गए, जबकि हमारा assumption था कि p और q को प्राइम है। इसकी वजह से जब ये assumption इनकरेक्ट है तो ये assumption भी इनकरेक्ट होगा, तो हमें रेशनल माना था तो क्या हो गया, इरेशनल माना, रेशनल माना था तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से